नमस्कार दोस्तों। रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक के कुछ ऐसे विभूति हैं जो आज भी अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। अर्थात अश्वत्थामा राजा बलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 विभूतियां अमर हैं। उन्हीं में से आज मैं महाभारत के महान योद्धा, परम तपस्वी, विकराल धनुर्धारी कृपाचार्य के जन्म की कथा का रहस्य आप सबके लिए लाया हूँ। कृपाचार्य के जन्म की कथा महाभारत के आदि पर्व में आता है। महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। शरद्वान की रुचि अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा में ज्यादा थी। धनुष और बाणों के प्रति विशेष रुचि थी। इसके अलावा उन्हें किसी भी विद्या में रुचि नहीं थी। अपने तपोबल से उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। युद्ध कौशल की नाना प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। शरद्वान ऋषि की गहन तपस्या और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देखकर इंद्र को लगा कि कहीं हमारे इंद्रलोक को ना छीन ले, इसलिए देवराज इंद्र भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सरा जानपदी को वहां भेजा जहां शरद्वान ऋषि का आश्रम था। जिस समय जानपदी वहां पहुंची उस समय वहां का वातावरण अत्यंत रमणीय हो गया। मंद मंद वायु पराग कणों के साथ बहने लगी। ऐसा लगता था मानो कामदेव आज अपने काम शास्त्र के माध्यम से शरद्वान को पराजित करने वाले हैं। पक्षियों की चहक से सारा आश्रम कोलाहल पूर्ण हो गया था। पायल की झनकार से आश्रम की शांति भंग हो गई। जब शरद्वान अपने आश्रम से बाहर निकले तो देखा कि एक परम सुंदरी युवती पक्षियों के साथ तो कभी हिरणों के साथ खेलते हुए इधर उधर दौड़ रही थी। वह सुंदरी सुंदर नेत्रों वाली हिरणी के समान चितवन वाली थी। उसे देखकर साधारण पुरुषों की तो बात छोड़ दो, ऋषियों और तपस्वियों को भी उसकी तरफ आकर्षण हो जाता था। सही समय देखकर कामदेव ने भी अपने काम रूपी बाण को शरद्वान की तरफ चला देते हैं। वह सुंदरी भी उनको लुभाने लगी। शरद्वान बड़े ही संयमी थे, अतः उन्होंने अपने पर नियंत्रण बना लिया। परंतु कुछ समय के लिए उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उनका सूत्रपात हो गया। उसी समय वह अपना धनुष, बाण, मृगचर्म और आश्रम छोड़कर चले गए और भगवान की आराधना में लीन हो गए। जिस समय उनका शुक्रपात हुआ था वह सरकंडे पर गिर पड़ा था, जो 2 भागों में विभाजित हो गया। कुछ समय के बाद 2 भागों से 2 संतानों की उत्पत्ति हुई, एक कन्या और एक बालक। उसी समय हस्तिनापुर के राजा शांतन जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। नाना प्रकार के हिंसक जीवों का शिकार करते हुए राजा शांतन ऋषि शरद्वान की आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 2 बच्चे रो रहे हैं। आश्रम खाली था तो उन्होंने भगवान की कृपा समझकर दोनों बच्चों को अपने राजमहल उठा लाए। जब नामकरण की बात आई तो भगवान ने कृपा किया है ऐसा समझकर बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपी रखा। कृप भी अपने पिता के समान धनुर्विद्या में पारंगत थे। बड़े होने पर भीष्म पितामह के द्वारा कौरव और पांडवों की शिक्षा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ तथा पांडव और कौरवों के विशेष शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य को जिम्मेदारी दी गई। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े, जिसमें द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए। कृपाचार्य दुर्योधन की पराजय के बाद हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए चले गए, जो आज भी अमर है। प्रिय दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। आप सब कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें।